तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज अध्याय 3 जनन अवस्था बायोलॉजी से जो चैप्टर है उससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो है बच्चों 2 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन जितने आते हैं, 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या करा है कि उलवेधन जांच किसे कहते हैं। क्या करा है बच्चों की उलवेधन जांच किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आंसर होगा भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेधन जांच की जाती है। किसके लिए की जाती है बच्चों की? भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेधन जांच की जाती है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन से है। क्या करा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018, 19, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका कि पुरुषों में शुक्रवाहिका और स्त्री में ट्यूबेक्टॉमिक परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ हैं। क्या है बच्चों की? पुरुषों में शुक्रवाहिका तथा स्त्री में ट्यूबेक्टॉमिक परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां है। क्या विधि है बच्चों? आप लोग देखिए एक बार फिर से कि पुरुषों में शुक्रवाहिका तथा स्त्री में ट्यूबेक्टॉमिक परिवार नियोजन की विधियां हैं। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में हर साल आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर से आप लोग जरूर देखिएगा। इस परिवार नियोजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। ये 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा कि जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा इसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। क्या करता है बच्चों? जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। और देखिए यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके कारण क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर लिख लीजिए कि सामाजिक रीतिवाज, और होगा कम आयु में विवाह कर लेना, और होगा बच्चों तीसरा जो होगा कारण जन्म दर में वृद्धि होना और मृत्यु में कमी। क्या है बच्चों की? जन्म दर में वृद्धि होना और मृत्यु में कमी। और देखिए बच्चों यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पे है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो देखिए इस पर एक बार फिर से देखिए इसको कि किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। क्या करता है बच्चों? जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। और देखिए बच्चों कि इसके जो है इसके वृद्धि के कारण क्या क्या होंगे? तो सामाजिक रीतिवाज, दूसरा होगा वायु में कम वायु में विवाह कर लेना, तीसरा होगा बच्चों की जन्म दर में वृद्धि होना और मृत्यु दर में कमी होना। तो यही आपको लिखना है बच्चों। जनसंख्या विस्फोट पर अगर टिप्पणी लिखने को आ जाए तो इतना बस आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर गारंटी के दे रहा हूँ बच्चों, आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आपको तीसरा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखने को बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दूं बच्चों कि ये 2019, 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से जरूर इसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की समस्या, और देखिए बच्चों की दूसरा जो कारण होगा कि रोजगार की समस्या। परिवार नियोजन पर जो होगा टिप्पणी लिखने को आएगा बच्चों, तो इसको लाइन बाय लाइन आप लोग लिख कर बता दीजिएगा, आपको बच्चों पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, तीसरा का होगा हम लोग का कि प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। क्या होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की समस्या।
और देखिए बच्चों की चौथा होगा कि आवास की समस्या, आवास मतलब रहने की जो है समस्या होगी। परिवार नियोजन पर टिप्पणी अगर आपको लिखने का तो इतना आपको लिखना है बच्चों। और देखिए बच्चों आगे की उपरोक्त समस्याओं को दूर करके राष्ट्र प्रगति कर सकता है। कह रहा है कि इतनी समस्याओं को दूर करके बच्चों कि राष्ट्र जो है प्रगति कर सकता है, अतः परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। क्या है बच्चों की परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। बस इतना आपको लिखना है बच्चों, आपका पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो इसी ढंग से आपको लिखना है, आपको जो पेपर में आएगा तो इसी ढंग से आप लोग लिखिएगा। तो देखिए बच्चों एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ कि परिवार नियोजन पर अगर टिप्पणी लिखने को आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या और प्राकृतिक संसाधनों की समस्या, आवास की समस्या, इतना आपको लिखना है बच्चों, आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो देखिए बच्चों अगर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो चौथा नंबर तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बच्चों। तो देखिए बच्चों हम लोग का 5वां नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि एमटीपी क्या है, इसे कब कानूनी मान्यता मिली। क्या है बच्चों की इसे कब कानूनी मान्यता मिली। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको बता दूं कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए बच्चों एमटीपी का फुल फॉर्म होगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है बच्चों की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और देखिए बच्चों की दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करना। क्या है बच्चों की एमटीपी का क्या कर रहा है कि दवाइयों का प्रयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करना। और देखिए बच्चों की इसे कब कानूनी मान्यता मिली। तो यहाँ पर देखिए कि इसे भारत सरकार ने 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। इसे बच्चों देखिए ध्यान से कि इसे भारत सरकार ने 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। तो देखिए बच्चों ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों, ये 2 नंबर में आपको पूछता है पेपर में, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव वृषण में सटोरली कोशिकाओं का क्या कार्य है। क्या कार्य है बच्चों की सटोरली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए बच्चों ध्यान से कि यहाँ पर कि इसका क्या कार्य है। कि यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि सटोरली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है बच्चों की सटोरली कोशिकाएं जो होती है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है बच्चों। ये 2022 और 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा कि मानव वृषण में सटोरली कोशिकाओं का क्या कार्य है। आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा कि इसका कार्य क्या होगा बच्चों की सटोरली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने की कार्य करती है बच्चों। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निषेचन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर कि निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की यहाँ पर शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए बच्चों ये 2023 और 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है और 22 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों मैं वही क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो पेपर में हर साल आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। तो आगे देखिए बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पात्र निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। क्या कर रहा है कि पात्र निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है कि वह विधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से संयोजित करा करके भ्रूण निर्माण किया जाता है, तो यह निषेचन पात्रे निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों पात्रे निषेचन कहलाता है। एक बार फिर से देखिए कि वह विधि जिसमें स्त्री के अंडाशय में अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणुओं से जो है संयोजित करा करके भ्रूण निर्माण किया जाता है। शरीर से बाहर बच्चों शुक्राणुओं से संयोजित करा करके भ्रूण निर्माण किया जाता है, तो
यह निषेचन पात्रे निषेचन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, आपको आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप लोग इसलिए बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग इसका पूरा, ताकि आप लोग इसका फेयर जरूर बनाइएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा और इसका फेयर जरूर बनाइएगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और अच्छे टॉपिक के साथ।